चले भाई, सीधा सौदा में बढ़िया से 10-10 स्टॉक्स हाईलाइट कर दिए गए हैं जो आज अपने ट्रेडिंग टर्मिनल्स पे चाहे तो आप ऐड करें। अब मंगलवार के लिए डिटेल्ड अप्रोच पे बढ़ने का समय है, मुनाफे की तैयारी का समय। और अनुज, इस समय आपको आपकी स्क्रीन पे सीएनबीसी आवाज के मैजिक एडिटर स्क्रीन पे नजर आएंगे और बहुत बढ़िया मूव्स हम भारतीय बाजारों में एंजॉय कर रहे हैं। अगर मैं थर्सडे के वो सेकेंड हाफ से गिनूं तो 2.5 दिन में 1000 पॉइंट निफ्टी की पावरफुल रैली, गजब का मूव, बहुत बढ़िया हमने एंजॉय करा उस मूव को। बाजार का इस तरह की चाल देख के ऐसा फील आ रहा है कि टेक्सचर अब जेन्युइनली बदल गया है। आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपको। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, मेरा तो खैर यही मानना है। अच्छा, कल जो बाकी की रैली नहीं हुई 500 पॉइंट की, वो मेरे ऊपर उधार रही, ठीक है ना, निफ्टी की। तो मैं एक शुरुआत करता हूँ निफ्टी के उस टेक्निकल 24,400 के पास टेक्निकली हम वहां पहुंच गए थे, 350 पे तो खड़े थे। हाँ, नहीं, लेकिन भाई अब कुछ लोग को लगता है ना कि नहीं, वो एग्जैक्ट उतने पॉइंट नहीं आए। कोई नहीं, टाइम लगता है। अच्छा, देखिए, ये चार्ट है निफ्टी का, इसको थोड़ा जूम करिए एक्चुअली, तो ताकि थोड़ा दिखाई दे, वरना पता नहीं चलेगा आपको। ये जो नीचे वाली लाइन दिख रही है ना आपको, ये 200 डे मूविंग एवरेज है। डायरेक्टर साहब, हाँ, ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, और जो ऊपर वाली लाइन है ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 200 डे में हमेशा मैं सिंपल मूविंग एवरेज को इंपॉर्टेंस देता हूँ, 20 डे में एक्सपोनेंशियल की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। अब देखिए, 200 डे मूविंग एवरेज, राइजिंग 200 डे मूविंग एवरेज थी, तो लॉन्ग टर्म टेक्सचर मार्केट का पॉजिटिव था, ये हमेशा बात हुई थी। अब वो जो 20 डे मूविंग एवरेज है ना, उस चार्ट को देखिए आप, ये घूम गई है, ये हॉकी स्टिक की तरह बन गई है, फाइनली घूम गई है, और इसके ऊपर हम बंद हुए हैं। 200 डे मूविंग एवरेज के 3 दिन नीचे हमने ट्रेड किया, लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, सारे वीक हैंड्स बाहर हुए। उसके बाद मार्केट न्यूज़ पर मार्केट ने बॉटम बनाया, वो मार्केट घूमा, 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया, और कल पूरे दिन 20 डेमा के ऊपर ही ट्रेड किया। इसने 20 डेमा के ऊपर शुरुआत की और उसके ऊपर ही बंद किया, और अब 20 डेमा वापस इंक्लाइनिंग 20 डेमा बनने को तैयार है। देखिए, टर्न तो हो गया है, ठीक है। इस चार्ट के साथ मैं शुरुआत करना चाह रहा था। इसका मतलब निफ्टी का टेक्सचर अब वाकई में वापस बदल गया है, और वो जो पूरे सितंबर और अक्टूबर में निफ्टी का टेक्सचर सेल ऑन रैली का रहा, थर्सडे से मेरा व्यू क्या रहा है कि अब निफ्टी का टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का बदल गया है, ठीक है। अब बाय ऑन डिप्स, और जब तक 23,800 से 24,000 के आप ऊपर हैं, अब इस मार्केट में टेक्सचर जो है वो बाय ऑन डिप्स का है। आशीष, हो क्या रहा है, लोग अभी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं फ्रेश बाइंग की और उस बाइंग को कैरी करने की। मेरा मतलब है हमारे व्यूअर्स, रिटेल, कुछ हद तक HNIs, वो हिम्मत अभी भी नहीं जुटा पा रहे हैं, और ऐसा होगा। सितंबर और अक्टूबर में ट्रस्ट में लोगों का इतना पैसा गया है कि अब वो किसी भी रैली पे यकीन करने को तैयार नहीं है। थोड़ा वो हिम्मत हार गए। प्लस क्या होता है ना, अगर आपके इतने लॉसेस होते हैं ना, आपको स्क्रीन पर ग्रीन दिखता है ना, आप अपने लॉसेस कवर करने में लग जाते हैं। तो पिछले 2 दिन से लोग वही कर रहे हैं, 2 दिन से लोग अपने लॉसेस कवर कर रहे हैं। सितंबर और अक्टूबर में जो भारी नुकसान हुए थे उसको सब कवर कर रहे हैं। उसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। फ्राइडे का डेटा देख लीजिए और कल का डेटा देख लीजिए, 2 दिन बड़ी रैली हुई। मैं जब ट्रेड सेटअप पर आऊँगा तो डिटेल में दिखाऊंगा उसको। दोनों दिन रिटेल ने अपनी पोजीशंस F&O में काफ़ी हल्की की है, लॉन्ग पोजीशंस काफ़ी हल्की की है उन्होंने दोनों दिन। और उसके सामने FIs ने क्या किया, इन दोनों दिनों में उन्होंने अपने शॉर्ट काटे और उल्टा लॉन्ग ऐड करे। तो ये चीज़ आपको क्लियरली बता रही है कि ये मार्केट इसी तरीके से होता है। देखिए, F&O में रिटेल बहुत कम ही कमा पाता है, क्योंकि असली पैसा जो है ना वो बड़े प्लेयर्स कमाते हैं। अब देखिए, मार्केट में आगे क्या होगा ये तो सिर्फ भगवान जानते हैं, और हमारा तो कनेक्ट है नहीं भगवान के साथ। तो हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है रिस्क रिवॉर्ड। हम अपना रिस्क रिवॉर्ड लगा के एक मार्केट में काम करें, और अगर वो हो गया, स्टॉप लॉस लग गया तो बैड लक, अगर आपने लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाया तो। नहीं लगाया तो अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। अब जो मेरी ये थ्योरी है उसके हिसाब से क्या स्टॉप है और क्या रिवॉर्ड है, 23,800 24,000 अगर मैं मान रहा हूँ तो करीब 400 पॉइंट का यहाँ पर रिस्क है आपका, और 2,000 पॉइंट का रिवॉर्ड है। क्योंकि अगर ये मार्केट चलेगी और अगर अच्छी चलेगी तो वापस आप ऑल टाइम हाई पर जाएंगे। निफ्टी IT तो चलाएगी ऑल टाइम हाई पर, HDFC बैंक चला गया ऑल टाइम हाई पर, बाकी धीरे धीरे अगर लोग कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे तो 400 पॉइंट का रिस्क, 2,000 पॉइंट का रिवॉर्ड, ये मेरी अप्रोच है। बेहद इंटरेस्टिंग। ये देखिए, और ब्यूटीफुली जस्टिफाइड कैसे बाजार का टेक्सचर वाकई बदल गया है। और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे तो थर्सडे के सेकेंड हाफ ऑनवर्ड ये चर्चा हो ही रही थी कि टेक्सचर अब बाय ऑन डिप्स का है। उसने बढ़िया बुना के दिया और अभी भी वो टेक्सचर कंटिन्यू करता हुआ। खैर, आज के स्पेसिफिक अप्रोच पे आएंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे, मूड माहौल सम अप करेंगे आपके लिए। लेकिन शुरुआत करते हैं मुनाफे की तैयारी की, मंगलवार के मुनाफे की तैयारी की, सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ।
इंडिया की मार्केट न्यूज का हेडक्वार्टर, सटीक एनालिसिस, मार्केट का हर इंसाइट, बिगेस्ट मार्केट वॉइसेस, ग्लोबल इंडिकेटर्स, बेस्ट स्टॉक पिक्स, ये है मुनाफे की तैयारी। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो।